राम, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं दीपक सिंह आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पहुंचे हैं लता चौक के पास। आज मैं लता चौक के बारे में आप लोगों को ऐसी बातें बताऊंगा जो आप लोगों ने अभी तक इसके पहले नहीं जानी होंगी। यह चौक क्यों बना, क्यों ये चौक विशेष है और इसकी क्या क्या विशेषताएँ हैं, इस चौक के बारे में आज हम लोग विस्तार से जानेंगे। ये जो बीड़ा आप लोगों को दिखाई दे रही है, यह कोई सामान्य बीड़ा नहीं है। इसका वज़न 14 टन है। एक टन में लगभग 10 कुंटल होता है, तो मान के चलिए 140 कुंटल वज़न की बीड़ा है और इसकी लंबाई लगभग 40 फीट है। इस बीड़ा को और ऊंचाई पर लगाना जाना था, लेकिन चूंकि ऊपर से हाई टेंशन तार गुजरा है, इसलिए इस बीड़ा को उतनी ऊंचाई नहीं दी गई ताकि कोई यहाँ पर दुर्घटना ना हो। इस बीड़ा के नीचे पत्थरों को कमलनुमा आकृति देकर लगाया गया है। इन कमल के पुष्पों की संख्या 92 है। अब बहुत लोगों के दिमाग में यह भी आता होगा कि यहाँ पर सिर्फ कमल के ही पुष्प क्यों गए हैं, क्योंकि यह लता चौक है और कमल के पुष्प यहाँ पर लगाए जाने का एक विशेष कारण है। कमल पुष्प माता सरस्वती का आसन है और लता जी माता सरस्वती की एक सच्ची उपासक थी। इसी कारण से इस लता चौक में जो यह बीड़ा स्थापित हुई है, इसके नीचे कमल पुष्प लगाए गए हैं। बहुत लोगों के मन में यह आता होगा कि यहाँ पर 92 कमल पुष्प क्यों लगाए गए हैं, मतलब 92 की संख्या क्यों है। वो इसलिए है क्योंकि लता जी का जीवन 92 वर्षों का था, इसलिए लता चौक पर 92 कमल पुष्प फूल अंकित करके लता जी के 92 वर्ष के जीवन काल को दर्शाया गया है। अब कई लोगों के मन में यह विचार उत्पन्न होगा कि लता जी का चौक अयोध्या में क्यों बनाया गया है, क्योंकि यह कोई कला एवं साहित्य की नगरी नहीं है, यह आध्यात्म की नगरी है और लता जी वैसे भी महाराष्ट्र की थी। तो उसका मूल कारण यह है कि लता जी ने अपने जीवन में सर्वाधिक राम भजन गाए हैं, यानी कि किसी भी पुरुष या महिला कलाकार द्वारा गाए हुए राम भजनों में सर्वाधिक लता जी ने गाए हैं। तो इसी कारण से लता जी के नाम पर यह चौक बनाया गया है। इस लता चौक की एक मुख्य विशेषता यह भी है कि यहाँ पर लता दीदी के सुरों में राम जी के भजन हमेशा बजते रहते हैं। 24 घंटे धीमी धीमी आवाज़ में लता दीदी द्वारा गाए हुए राम जी के भजन आपको हमेशा इस चौक पर सुनने को मिल जाएंगे। अयोध्या में लता चौक बनने से अयोध्या की शोभा तो बढ़ी ही है, और लता जी के नाम से जो अयोध्या में चौक बना है, इससे स्वर्गीय लता मंगेशकर जी के नाम को भी एक अमृत प्रदान हुआ है, क्योंकि अयोध्या अमिट है, अविनाशी है और अजेय है। इस लता चौक के पास में ही इसके ठीक सामने हनुमान जी की एक विशालकाय प्रतिमा लगी हुई है, जो कि अयोध्या के आगंतुकों के लिए आकर्षण का एक मुख्य केंद्र रहता है। इस प्रतिमा को आप लोग देखिए, इसमें हनुमान जी की प्रतिमा है और कंधे पर भगवान सिया राम और लक्ष्मण जी विराजमान हैं। योगी आदित्यनाथ ने जब इस लता चौक का उद्घाटन किया था, तब उन्होंने कहा था कि इसी चौक की तरह जिस तरह से इस चौक को सजाया संवारा गया है, अयोध्या के हर चौक चौराहों को सजाया जाएगा। कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है, या एक पुलिस चौकी है और ये पुलिस वालों का एक बंकर है, लेकिन इस पर भी लता जी की तस्वीर को इतनी खूबसूरती से उकेरा गया है, जिससे इस चौक की खूबसूरती में 4 चांद लग गया है। आपको बताते चलें कि यह लता चौक 3 महीने में बनकर तैयार हो गया था और इसको बनाने में 7.9 करोड़ रुपए का, यानी कि लगभग 8 करोड़ रुपए का खर्चा आया था, और इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था, और इसका सारा खर्च भी उत्तर प्रदेश सरकार ने वहन किया था। हम लोगों ने अपने पूर्वजों से सुना है या किताबों में पढ़ा है कि जो यह मौजूदा अयोध्या है, इसको राजा विक्रमादित्य ने बसाया था, लेकिन यह जो अब नव अयोध्या का निर्माण हो रहा है, इसको योगी और मोदी बसा रहे हैं। तो जैसे ही राजा विक्रमादित्य, रानी अहिल्याबाई होलकर या अन्य लोग जिन्होंने भी अपनी भारत की संस्कृति का उत्थान किया, उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। आगे चलकर योगी और मोदी का नाम भी स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से अयोध्या को सजाने और संवारने का कार्य कर रहे हैं, मुख्य रूप से योगी आदित्यनाथ का कार्य इसमें बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि कोई महीना शायद ऐसा बीता हो जिस महीने में योगी आदित्यनाथ अयोध्या का दौरा न करते हों और यहाँ के विकास कार्य का निरीक्षण न करते हों। तो यह योगी जी द्वारा किया गया एक सराहनीय कार्य है और इसके लिए हर सनातनी को उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। अयोध्या में लता चौक बनाकर योगी सरकार द्वारा और अयोध्या प्रशासन द्वारा स्वर्गीय लता जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि देने का प्रयास किया गया है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।